फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, इफ u इक्वल टू x log xy वेयर x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy इज इक्वल टू 1, फाइंड du बाई dx। हमें कह रहा है कि यदि u इक्वल टू x log xy गिवन है, जहां पे x क्यूब y क्यूब प्लस 3xy इक्वल टू 1 है, तो आप फाइंड करो du बाई dx। ठीक है, सबसे पहले आपको जरा सा फॉर्मूले को हम रिकॉल करवा देते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है वो हम रिकॉल करवाते हैं। देखो क्वेश्चन को किस तरीके से आपको टैकल करना है, हैंडल करना है, सॉल्व करना है, ये हमें जानना है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट, तो लगा लो। ठीक है, एक स्टार और लगा देते हैं। तो निकालना है du बाई dx। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, du बाई dx इज इक्वल टू, आप करोगे सबसे पहले u को पार्शियल डिफरेंशिएशन, रिपीट कर रहा हूं, u को करोगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डेल u बाई डेल x। ठीक है, फिर डेल x बाई किसके रिस्पेक्ट में करोगे, डेल x। ठीक है, प्लस आगे में चलेंगे। फिर आप देखो फंक्शन यहां पे जो वेरिएबल है आपके दो, ध्यान रखिएगा वेरिएबल दो है। ठीक है, x और y, तो दो बार आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, एक बार पार्शियली x के रिस्पेक्ट में, फिर y के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और ये जो फंक्शन गिवन है इसको क्या करना है, इसको फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे। आगे में चलते हैं। फिर क्या करना है अपने को यही करना है कि डेल u बाई डेल y और dy बाई dx, यानी कि y को भी आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो ये तो हमने फॉर्मूले देखे हैं, अब निकालते हैं। देखो ये कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली मिलेगा du बाई dx इज इक्वल टू डेल u बाई डेल x। देखो इसको रीड आउट करते हैं du बाई dx, और इसको रीड आउट करते हैं du बाई डेल u बाई डेल x। ठीक है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है और ये आपका नॉर्मली डिफरेंशिएशन। ठीक है, या कंपोजिट फंक्शन कह लो, चेंज वेरिएबल भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस डेल u बाई डेल y और dy बाई dx। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में कह रहा, अगर यहां t होता तो इसकी डिनोमिनेटर में जो है वो t आता। ठीक है, अब क्या करना है, इसको तो हम यहीं से क्या करते हैं, सजा देते हैं। ठीक है, और पहले फाइंड आउट करते हैं du बाई डेल u बाई डेल x। ठीक है, तो डेल u बाई डेल x इज इक्वल, ठीक है, देखो x को मैं छोड़ रहा हूं, छोड़ दिया। ठीक है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो डेल बाई डेल x लॉग एक्स वाई, हम स्टेप को शो करेंगे। ठीक है, हड़बड़ी में कोई भी काम नहीं करेंगे। प्लस प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहा हूं, रिपीट प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, लॉग एक्स वाई को हमने छोड़ दिया। ठीक है, और x का करेंगे हम डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब देखो x के रिस्पेक्ट में करना, ध्यान रखना। ठीक है, तो x को ऐसे ही कॉपी कर लो, कर लिया। ठीक है, log x y का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 अपॉन x y आ जाएगा। ठीक है, अगेन आपको डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, ये जो फंक्शन आया यहां पे भी आपको क्या लगाना है, प्रोडक्ट रूल लगाना। तो x को छोड़ दो, डेल बाई डेल x, यानी y का करना है डिफरेंशिएशन, प्लस y को छोड़ो तो डेल u बाई डेल x, x का करोगे डिफरेंशिएशन, ब्रैकेट क्लोज, प्लस अब आ जाए यहां पे। ठीक है, log x y को आप कॉपी कर लो, कर लिया। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। ठीक है, देखो एक x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 अपॉन y मिलेगा, ध्यान रखना है। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन को माइंड में रखना है। ठीक है, ब्रैकेट आप स्मॉल यूज करो, x को कॉपी, देखो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और हमने आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन में ये सिखाया था कि पार्शियल डिफरेंशिएशन का मीनिंग यही होता है कि जब हम x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं पार्शियली, तो y को हम ट्रीट करेंगे एज अ कांस्टेंट टर्म,
रिपीट कर रहा हूं कि अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं जिसमें दो वेरिएबल आपके पास मौजूद हो या तीन मौजूद हो, तो जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा जो आपके पास में वेरिएबल है, टर्म है, उनको एज अ कांस्टेंट टर्म मान के डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो देखो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है, प्लस y को कर लिया हमने कॉपी, किसके रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस log x y कॉपी, ठीक है। देखो ये तो 0 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई शो कर देते हैं भाई। आप लोग कहते हो ना कि मेरा बेस सही नहीं है, तो इसलिए मैं एक भी स्टेप को जंप नहीं कर रहा हूं, ठीक है एक भी स्टेप जंप नहीं कर रहा हूं। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 0 मिल जाएगा प्लस y, ठीक है। अब मल्टीप्लाई इसका करते हैं, प्लस में log x y आपके अपने पास में है, रख दिया, ठीक है, आराम से करना, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं। मल्टीप्लाई करो, 0 से किसी भी नंबर, किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 मिलने वाला है, ठीक है। तो ये तो भैया 0 मिल गया, प्लस 1 अपॉन y को मल्टीप्लाई करेंगे हम y के साथ, तो ऐसा करते हैं, इसके डिनोमिनेटर में 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो 1 को मल्टीप्लाई y से y को मल्टीप्लाई 1 से y, ठीक है, प्लस log x y, ठीक है। आगे हम, मुझे नहीं लगता कि यहां तक कोई कंफ्यूजन होना चाहिए, ठीक है। du by dx ने del u by del x, ठीक है, ये। और फाइनली अगर देखा जाए तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा, मिलेगा यहां से ये कि del u by del x इज इक्वल टू 1, देखो ये कैंसिल आउट हुआ, 1 यहां मिलेगा, ठीक है, प्लस log x y, ठीक है, ये g लग रहा है, ठीक है। चलो del u by del x तो काम अपना कंप्लीट हो गया, हमने ये कंप्लीट कर चुके ना। अब क्या करना है, इस बात को ध्यान रखिए, निकालो आप del u by del y, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यार डिफरेंशिएटिंग, इसमें नहीं लिख पाया, ठीक है, आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग u पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, रिपीट डिफरेंशिएटिंग u, ठीक है, पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, यहां लिख के दे रहा हूं, कॉपी कर देना, बस y को हटा देना, डिफरेंशिएट, ठीक है, ऑफ u पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, y के रिस्पेक्ट में, यानी कि del u by del y इज इक्वल टू, चलो भाई सिमिलर करेंगे जिस तरीके से किए थे, x को छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन करेंगे जी, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, log x y प्लस log x y को छोड़ दिया, del u by del y, ठीक है, x का डिफरेंशिएशन, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, स्टेप को फॉलो कर रहे हैं, del u by del y इज इक्वल टू x को कॉपी कर लो, ठीक है। देखो भाई y के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो log पूरा इसको एज अ, ठीक है, कोई एक टर्म मान लो, ठीक है, तो log x यहां होता तो 1/x होता था, ठीक है, x y है तो दोनों प्रोडक्ट में आएगा, यानी कि 1/x y। अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, प्रोडक्ट रूल यहां अप्लाई करेंगे, ठीक है, x को छोड़ा तो del u by del y, ठीक है, यानी y का डिफरेंशिएशन, प्लस y को छोड़ दो तो del by del x, x का कर दो डिफरेंशिएशन, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करो। अब देखो x का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 होगा, फिर से सही से बोलता हूं, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं पार्शियली डिफरेंशिएशन, समझना, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, और यहां वेरिएबल है x का, तो फाइनली ये तो 0 बनने वाला है, फिर भी मैं शो करता हूं log x y इंटू 0, x से x एलिमिनेट होगा, ठीक है, 1/y, जरा ध्यान रखें, x को कॉपी, ठीक है, y का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, प्लस y कॉपी, x का डिफरेंशिएशन, अच्छा यहां मिस्टेक किया है हमने,
यहाँ बेटे y आएगा, ठीक है, ये तो 0 मिल जाएगा यहां से, ठीक है, प्लस log एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेंगे, यार पूरा टर्म ही 0 हो रहा है तो रहने दो, ठीक है, ये तो 0 बन जाएगा, फिर भी मल्टीप्लाई करके एक बार हमें दिखाना चाहिए, x को मल्टीप्लाई 1 से, y को मल्टीप्लाई 0 से 0, ठीक है, फाइनली मिल जाएगा x बाई वाई, ठीक है, ये आया आपके पास में डेल यू बाई डेल वाई, ठीक है, देख लो भाई, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। नाउ अब क्या करना है, अब अपने को यह करना है कि dy बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है, dy बाई डी एक्स निकालना है, तो हम क्या करें, पहले हम यही चाहेंगे कि आप जो है कॉपी कर लें, कौन कौन से टर्म को अपने को रखना है, एक टर्म ये बचाना है, एक टर्म ये बचाना है, ठीक है, इसको बचाना, पहले कॉपी कर लिया जाए, फिर हम रफ कर देते हैं। मिटा रहा हूं, डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स वाई, ठीक है, और दूसरा आपके पास में डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू एक्स बाई वाई है, ठीक है, इन सारे को अब मिटा दिया जाए। अब ध्यान दें क्या करना है, ठीक है, अब करना आपको यह है कि ये जो टर्म गिवन है इसको करना है डिफरेंशिएट, ठीक है, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड कर दो, ठीक है, एक्स वाई दोनों टर्म में डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ठीक है, तो देखो बेटा एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करोगे तो 3x² मिल जाएगा, y का डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि यहाँ x ही हमें पूछा है ना, लिख देता हूँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, y क्यूब का तो 3y², अगेन y करेंगे तो dy बाई dx मिल जाएगा, ठीक है, चलते हैं आगे हमारे पास में 3 कॉमन ले लिया, देखो x का डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट में है तो छोड़ दिया, ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ शो करना है अपने को, प्लस y को छोड़ दो d बाई डी एक्स ऑफ x, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और 1 का डिफरेंशिएशन करोगे भाई तो 0 मिल जाएगा, ठीक है, फाइनली क्या मिला 3x² प्लस 3y² dy बाई dx प्लस, ठीक है, आने पे निकालना है dy अपॉन dx ही निकालना है, ठीक है, 3 को कॉपी स्मॉल ब्रैकेट ले रहा हूं, x को तो डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हो, रिपीट x को डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हो, y को कर रहे हो, ठीक है, तो x ये मिल जाएगा dy बाई dx, ठीक है, देखो पार्शियली नहीं कर रहे हैं, फिर से समझो, पार्शियली नहीं करेगा, पार्शियली हम करते हैं तो ये हमारा 0 हो जाता, ठीक है, प्लस y कॉपी x का डिफरेंशिएशन 1 इज इक्वल टू 0, 3x² प्लस 3y² dy बाई dx मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो प्लस 3 टाइम्स ऑफ x dy बाई dx प्लस 3y इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, जो dy बाई dx का टर्म है उसको एक साथ में ले लो, और जिसके पास में dy बाई dx नहीं है उसको आप अलग कर दो, ठीक है, तो देखो मुझे तो एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, ठीक है, तो इन दोनों को मैं साथ में ले लेता हूं, ठीक है, 3y² dy बाई dx, ठीक है, या कॉमन ले लो, एक स्टेप बच जाएगा, अरे यार, प्लस 3x हमने कॉमन ले लिया यहां से dy बाई dx, ठीक है, और इन दोनों के एक साथ में ले लेता हूं
3x² प्लस 3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3y² प्लस 3x dy बाई dx ब्रैकेट छोड़ा है, लगा लो, इज इक्वल टू माइनस 3 को कॉमन ले लें, 3 को हमने कॉमन ले लिया तो x² प्लस y। ठीक है, इसको डिवाइड में भेजो यार, राइट में शिफ्ट करके डिवाइड में जाएगा, नहीं कि dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 3x² प्लस y स्क्वायर लिख दिया डिवाइडेड बाई, यहां से 3 कॉमन ले लिया, डायरेक्ट एक स्टेप बचा रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है अभी, ये भी हमारा बचा हुआ है। तो y² प्लस 3 कॉमन ले चुके हैं ना, तो x बचेगा, यहां से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फाइनली मिलेगा dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस x² प्लस y ब्रैकेट के अंदर रखोगे और y² प्लस x। ठीक है, ये आ गया। नाउ अब क्या करना है, इसको इक्वेशन मान लो, अगर डील करे तो, नहीं करे तो कोई बात नहीं। ओके, कैसी बातें कर रहा है, ठीक है, बातें ही ऐसे करना बेटा, अगर डील करे तो मान लो यार। ठीक है, चलो नाउ du बाई dx इज इक्वल टू del u बाई del x प्लस del u बाई del y इनटू dy बाई dx। ठीक है, इसकी वैल्यू जरा रखना है। ठीक है, वैल्यू रखेंगे तो 1 प्लस लॉग xy। ठीक है, ये माइनस के साथ में रख लो डायरेक्ट, माइनस यहां लिख देता हूं, माइनस जगह कम है, माइनस x बाई वाई x² प्लस y डिवाइडेड बाई y² प्लस x। यार ठीक है, यानी कि फाइनल रिजल्ट में लिख रहा हूं यहां पे। ठीक, फाइनल रिजल्ट क्या हमें निकालने बोला था, du बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग xy माइनस x बाई वाई x² प्लस y डिवाइडेड बाई y² प्लस x। ये आपका आंसर। ठीक है, देखो यार टाइम टेकन तो होता है, कॉपी किया जाए।